गं गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत मेहनत करते हैं, घर में पैसा भी उतना आ जाता है कि हमारा घर खर्च अच्छे से चल सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है, धन तो आता है लेकिन वो टिकता नहीं है। माता लक्ष्मी का वास घर में नहीं हो पाता। कहीं कुछ गलती घर की महिलाओं से तो नहीं हो रही? छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें जिसकी ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ा कारण बन सकती है घर में धन न टिकने का। बहुत बड़ा कारण बन सकती है घर में खुशियों के आगमन का। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसी गलतियाँ जो अनजाने में हो जाती है, उनकी तरफ यदि ध्यान दिया जाए और वो गलती ना की जाए तो माता लक्ष्मी का भगवान गणेश और विष्णु के साथ आपके घर में विराजमान होना स्वाभाविक ही होगा। हमारे धर्म शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है। वो हमेशा कहीं किसी के पास नहीं टिकती और जिसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, उसके जीवन में कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से रंग से राजा बन जाता है और जहाँ माता लक्ष्मी रूठ जाए तो वो राजा से रंक बना देती है। ज्योतिष शास्त्र में भी कुछ ऐसी बातें बताई गई है जिनको करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। जो जाने अनजाने हमसे गलतियाँ होती है, उन गलतियों की ओर हम ध्यान देकर उसे ना दोहराएं और माता लक्ष्मी, गणपति और विष्णु भगवान के साथ हमेशा हमारे घर स्थिर निवास करें। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनको करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। शुक्र ग्रह और चंद्रमा को स्त्री कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह और चंद्रमा की पूजा करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अपने घर के दक्षिण पूर्वी भाग में रसोई घर जरूर बनवाइए। हर रोज रसोई में काम करने से पहले घर की महिलाएं, घर की औरतें घर की इस दिशा में एक दिया जरूर जलाएं। इसके बाद रसोई का कोई भी कार्य कर सकती है। एक बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा, लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि औरतें घर की सुबह उठकर बिना नहाए किचन में जाकर वो काम करना चालू कर देती हैं। ये मामूली सी लगने वाली बात बहुत बड़ी है। घर की महिलाएं रसोई में बिना स्नान किए कोई भी कार्य कभी ना करें, क्योंकि माता लक्ष्मी वही निवास करती है, वो जगह जहाँ साफ सुथरी हो, जहाँ औरतें, घर के परिवार के लोग साफ सुथरे रहते हो। हमेशा अपनी रसोई में माँ अन्नपूर्णा की फोटो जरूर लगाएं। जब भी आप रसोई में कार्य आरंभ करें, माँ अन्नपूर्णा का सबसे पहले दर्शन करें। हो सके तो माँ अन्नपूर्णा को डेली जो सुबह शाम खाना बनता है उसका भोग लगाएं। ऐसा करने से घर के सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे और भोजन का स्वाद भी दोगुना तिगुना हो जाएगा। साथ ही में भगवान विष्णु की भी कृपा जरूर होगी। सुबह मॉर्निंग में, शाम को जब सूरज ढल रहा हो तो इवनिंग में गोधूली बेला के समय भगवान का नाम अवश्य लें।
हो सके तो काम करते वक्त आप हनुमान चालीसा गा सकते हैं। आप भगवान के किसी मंत्र को भी गा सकते हैं। आप खाना बनाते समय भगवान को याद करते हुए बनाएंगे, आप खुद देखेंगे उस दिन आपका खाना घर वाले बहुत चाव से खाएंगे। गोधूली बेला के टाइम घर में कभी भी सोना नहीं चाहिए। अगर रोगी है या बुजुर्ग है तो वो सो सकते हैं, इसके अलावा किसी को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी नहीं रहती। किसी न किसी रूप में धन का नाश होता है। आर्थिक एवं मानसिक परेशानी बनी रहती है। जहाँ गृह लक्ष्मी की हंसी गूंजती है, उस घर में गृह लक्ष्मी के रूप में सदैव माता लक्ष्मी निवास करती है। जितना घर की औरतों को खुश रखा जाएगा, आमदनी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी और घर में खुशियों का, सुख समृद्धि का निवास होगा। इसके विपरीत अगर घर में पत्नी का, घर की औरतों का अनादर किया जाता है, वहाँ माता लक्ष्मी एक क्षण भी नहीं रुकती। पत्नी का अपमान करना माता लक्ष्मी का अपमान करने के बराबर है। आपने देखा भी होगा कि जिन घरों में औरतों का अपमान किया जाता है, उत्पीड़न दी जाती है, उस घर में कभी भी धन नहीं टिकता। खुशियाँ तो उस घर से कोसों दूर चली जाती है। और जिस घर में पत्नी का, माँ का, बहन का, औरतों का मान होता है, उस घर में हमेशा हंसी गूंजती है। उस घर में रहने वाले पुरुषों का सदैव उन्नति का मार्ग खुलता चला जाता है। घर में भोजन बनाते समय, खाना परोसते समय अगर आप बीच बीच में उसको खाती रहती है तो माता लक्ष्मी उस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसका यही माना जाता है कि जिस भोजन को हम बनाते हुए खा रहे हैं वो पहले से ही जूठा हो चुका है। जहाँ जूठा खाया और खिलाया जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। इसलिए घर की औरतों को भोजन बनाते समय श्रद्धा भाव से खाना बनाना चाहिए, खिलाना चाहिए, जूठन नहीं फैलानी चाहिए और भगवान का नाम का स्मरण करते करते बनाएं। जिस भावना से भोजन बनाया गया है, वैसी ही भावना आप में, आपके परिवार में विकसित होगी। घर में साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखें। घर के मेन डोर पर कभी भी जाले ना लगने दें। घर में कभी जाले ना लगने दें। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा में देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी का माना जाता है, जो धन और समृद्धि के द्योतक हैं। इस जगह को मातृ स्थान भी कहा जाता है। इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार की पड़ी हुई चीजें नहीं रखनी चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखें। इससे आपको निश्चय ही धन लाभ होगा। घर का ये हिस्सा पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार की चीजें रखेंगे तो नेगेटिविटी आएगी और माता लक्ष्मी, कुबेर देवता नाराज हो जाएंगे। इस स्थान को आप खाली ही रखें, जिससे धन और समृद्धि जरूर आएगी। एक चीज़ ऐसी है जो जाने अनजाने हो जाती है, जिस पर ध्यान कभी किसी का नहीं जाता। रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन भूल कर भी ना रखें। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। पुराणों में भी ये बात कही गई है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखना घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। कुकर में आपने खाना बनाया, कढ़ाई में आपने खाना बनाया, वो बन जाने के बाद
तुरंत ही आप गैस पर से उन चीज़ों को हटा लें। खाना बनने के बाद चूल्हे पर बेवजह के ये बर्तन ना छोड़ें। घर के किचन को और मंदिर को सबसे पवित्र जगह माना गया है। इन दोनों जगहों पर देवी देवता का वास होता है, इसलिए समय समय पर इन्हें आप साफ सफाई का ध्यान रखते रहें। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें, ये दुर्भाग्य लेकर आता है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। सुबह पूजा के टाइम हम चंदन घिसते हैं और वो चंदन भगवान को टीका करते हैं। इस ओर कभी ध्यान किसी का नहीं गया होगा कि एक हाथ से चंदन कभी ना घसें। ऐसा करने से नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ जाता है। चंदन घिसकर तुरंत ही उसी में से उठाकर कभी भी भगवान को तिलक ना लगाएं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। चंदन घिसने के बाद उसे किसी बर्तन में आप निकाल लें और फिर देवता को आप वो चंदन लगाएं। शास्त्रों में एक बात निश्चित तौर पे बताई गई है कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ हमेशा खुश रहती है। कि माता लक्ष्मी की पूजा करने के टाइम ये गलती आप बिल्कुल ना करें कि केवल माता लक्ष्मी की ही पूजा की हो। माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा भी करें। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा कभी भी नहीं मिलती। इसलिए माता लक्ष्मी की यदि कृपा प्राप्त करनी है तो भगवान विष्णु की साथ साथ पूजा करें। कभी भी घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान ना करें। माता लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।